हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको पता है कि कल मेरा दिन काफ़ी ख़राब जा रहा था। मैं काफ़ी डिप्रेस हो रखी थी, मूड मेरा काफ़ी ख़राब था और मेरा सिर की नसें ना ऐसे ऐसे फटने को हो रखी थी। तो आपके साथ देखिए, मैंने एक टाइम पे मैंने सोचा कि शायद मुझे ये बात यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन देखिए आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप मेरे साथ 2 साल से जुड़ी हुई हो, तो ऐसा नहीं होता ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मान लो मैंने अभी आपके साथ मैंने शेयर नहीं करी, मैंने आपको नहीं बताया, तो उससे पता है क्या होता है कि देखो मैं कहीं ना कहीं खोई खोई सी दिखूंगी, मेरा दिमाग दो जगह ऐसे ऐसे उलझा हुआ सा दिखेगा, तो आप ही कह दोगे कि क्या हो रहा है आपको, है ना। आपको हो क्या रहा है। तो देखिए ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो आप सामने शेयर करो, है ना, कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना। वही चीज़ तो होता है ना, जब हम अपना दुख आपके साथ शेयर करते हैं, सुख शेयर करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं ना हम लोग आपके साथ। तो आज मैं आपके साथ कुछ बात, 1 मिनट दीजिए, आपके साथ मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए आपको पता है मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की मैंने बीटेक होल्डर हूँ, मैं, मेरे पास डिग्री है बीटेक की, ठीक है। तो वो बात है 2014 2015, मतलब मेरी 2011 से 2015 के बीच में, मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, देख लो बाप। ठीक है, तो आज की क्या, आज उस बात को शायद 7 साल हो गए। मेरी मेरी बीटेक की डिग्री को लिए मेरे को 7 साल हो चुके हैं, मेरी एजुकेशन को पूरा हुए, ग्रेजुएशन को, ठीक है। तो देखिए जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्या होता है, देखिए हमारी दोस्त बनते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल बनते हैं, हम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हो ना आप वो चीज़। तो देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ना आपको मतलब ऐसे ही मनी मन पसंद कर लेते हैं, है ना, मतलब वन साइडेड लाइकिंग लगा लो, कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बात बताते भी नहीं है, या कई बार बता भी देते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो मेरी बात ही, आप सोचोगे ये सारी बातें अभी आप यहाँ क्यों बता रहे हो, क्या बात है। तो देखिए मैं किसी का मतलब यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बात शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे कॉलेज का एक लड़का जो जिसने मुझे बोला कि वो मुझे लाइक करता है, मतलब मुझे पसंद करता है, ठीक है। तो मैंने उस इंसान की मतलब मैंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, है ना। क्योंकि मेरी साइड से क्या था कि मैं अपनी ज़िंदगी में, आपको पता ही है मेरी लाइफ क्या चल रही है, ठीक है। मैंने इग्नोर कर दिया। तो उस इंसान ने मुझे सेकंड टाइम फिर बोला, मतलब मुझे 2 4 5 बार बोला कि नहीं वो मुझे लाइक करता है, उसकी फीलिंग जेन्युइन है, वो मुझे सच में पसंद करता है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिएगा पूरी। तो जब मैंने बंदा, देखो एक बात बताओ, एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, जब बार बार कोई इंसान किसी को मतलब अप्रोच करे, बोले कि हाँ आपको मैं पसंद करता हूँ, और फिर मेरी साइड से क्या था मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मुझे अभी बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे को मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलते हुए कि मैं क्या बोलूँ आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो बात थी जैसी थी वो वैसी की वैसी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो जो 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 मतलब मैं उनका नाम क्या लूँ, मैं मिस्टर ए बोल दूँ उसको, है ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसको वो लड़का लड़का भी बोलूँ तो अजीब सा लगता है ना बोलने में, है ना। थोड़ा रिस्पेक्टफुली वो बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं मिस्टर ए की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मिस्टर ए ने मुझे बोला कि वो मुझे लाइक करता है, मुझसे प्यार करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मिस्टर ए की बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि वो शादी भी नहीं करेगा, वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा, ये बात बोली। तो मैंने क्या बोला, फिर उस मिस्टर ए ने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैंने बोला मैं नहीं करती, मैंने सामने से यही बात बोली कि मैं नहीं करती, ठीक है। लेकिन कल पता है कुछ अजीब बात हुई, कल मैंने पता है क्या बोला, मैंने बोला मैं प्यार नहीं करती बट मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम अपने घर पे बात करो। अब आप बताओ मैंने मैंने सही किया या गलत किया। मैंने बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनूंगी, बट हाँ अगर तुम्हारी तरफ से जेन्युइन है, तुम सच में मुझे पसंद करते हो, तो हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैंने ये बात बोली, ठीक है। अब आप इस चीज़ में मेरी दो मतलब मेरा दिल की बात समझिएगा, मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो देखो कल को देखो, अब सामने से जैसे मिस्टर ए ने मुझे अपनी बात बता दी कि वो मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मैं मतलब फिर मैं मतलब आप ये चीज़ समझिएगा, देखिए उसको मेरे को एक्चुअल में रियलिटी मैं उस इंसान को भी दिखाना चाह रही थी, है ना। क्योंकि देखिए मैं एक बच्चे की माँ हूँ, है ना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, और वो जो मिस्टर ए है वो अनमैरिड है
हाँ मतलब मेरे से उम्र में है, 1 साल 1.5 साल बड़ा होगा मे बी, है ना, बट है तो अनमैरिड ना। आप इस चीज को समझिएगा ना, कास्ट भी अलग अलग है, देखिए सारी चीजें आप सोचिए, है ना। तो उस चीज में ना, अब मुझे एक बात बताइए, मैं यही बात मैंने उस मिस्टर ए को समझाया कि देखो, अगर फ्यूचर ही नहीं है, कुछ आगे है ही नहीं, उससे बढ़िया आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए। आपके घर वाले जहां आपको बोले आप शादी कर लीजिए, अपना घर बसाइए। और मेरा क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में अपना देखने लग रही हूँ, मैं अपना बच्चा संभाल रही हूँ, मैं अपने कैरियर पे फोकस कर रही हूँ। और कल को मुझे मैंने सामने से बात बोली है, मैंने कहा कि देखो मेरी साइड से तो मेरी चीज़ें सामने से यही हैं कि अगर कल को मुझे कोई इंसान सच में अच्छा लगेगा, और कल को अगर मतलब मेरे को एक बच्चा किसी और का भी अपना के भी दूसरी शादी करनी होगी तो मैं कर लूंगी दूसरी शादी, अगर मुझे करनी होगी तो, है ना। तो अगर मेरे को चाहिए होगा लाइफ में मुझे लेकर आने कोई, तो मैं उसको, मतलब आप समझिए मेरी बात का मतलब सिंपल था कि देखिए मैं प्रैक्टिकल होके बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं हवाबाजी वाली बात नहीं कर रही हूँ कि कोई ना, मतलब ऐसा फिल्मी बातें नहीं कर रही मैं यहाँ पर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल में चीज़ें होती हैं, है ना। क्योंकि देखिए जब हम नॉर्मल शादी भी करते हैं उसमें भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि देखिए लड़की क्या करती है, लड़की क्या है, मतलब 10 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, और मेरे को जो वो मिस्टर ए है, मतलब एक बात बताइए, कोई अगर इंसान आपको सामने से आके बोले कि आपकी अपनी फीलिंग शेयर करे और कहे कि वो आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन आप एक बात सोचिए, लेकिन वो इंसान, लेकिन उस चीज़ का मैं करूँ क्या? अगर कोई इंसान मुझे पसंद भी करता है, अगर मुझे लाइक करता है, तो उस चीज़ से मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, आप मुझे ये तो बताइए। अब आप मेरी पब्लिक से बात कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरा बेनिफिट क्या है उसमें, मेरा क्या फ़ायदा है। अगर आप मुझसे प्यार भी करते हो तो मैं उस प्यार का करूँ क्या, है ना। मैं अपना देखो, मैं अपना प्रॉफिट देखूंगी, जहां मेरा प्रॉफिट होगा मैं वो चीज़ का फैसला उस साइड लूंगी, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कहाँ है इस चीज़ में, मेरा प्रॉफिट क्या है? क्योंकि मेरी साइड से नहीं है ना, मेरी साइड से नहीं है ना। तो मेरा प्रॉफिट मैं अपना देखूंगी, तो मेरा प्रॉफिट है मैरिज, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई रिश्ता मुझे मिलेगा जो शादी तक जाए, तब तो मेरा प्रॉफिट है कि मैं भी उसमें अपना टाइम लगाऊं, एनर्जी लगाऊं, अपना टाइम दूं। यार हर इंसान का अपना कीमती टाइम होता है, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपना टाइम उठा के देखो। अगर मुझे मैं सबसे, जब मेरा वीक पॉइंट था मेरे पति के गुजरने के बाद, मेरे पति के गुजरने के बाद मेरी लाइफ का सबसे कमजोर टाइम था वो 2 साल, अभी 2 ढाई साल मेरी लाइफ में मैंने किसी को आने ही नहीं दिया इन 2.5 साल में। आप सोचो, मेरा जब मैं रोती थी, मैं चाहती तो मैं बात कर सकती थी किसी से भी फोन पे। मेरे को क्या एक बात बताइए, आजकल लड़कियों के ब्रेकअप भी होते हैं, फिर भी लड़कियां कितनी जल्दी आगे मूव ऑन कर जाती हैं। मेरे पास कितना वो था, आप सोचिए उस चीज को कि मैं रो रही हूँ बैठ के, मैं पूरी पूरी रात मैंने ऐसे रोते हुए निकाली है। क्या मेरे पास क्या ऑप्शन नहीं था क्या कि मैं किसी से फोन पे बात कर लूं या कुछ भी हो, उसे मैं तो माइंड डाइवर्ट होता ना, मैं क्या पता जल्दी मूव ऑन करती अपनी लाइफ में, है ना। कोई लाइफ में होता, मैं किसी को लेकर नहीं आई अपनी लाइफ में। 2.5 साल हो गए मैं अकेले रोई हूँ। जब मैं अकेले 2.5 साल निकाल सकती हूँ तो मैं अगले 20 साल भी अकेले निकाल सकती हूँ, समझ रहे हो वो चीज़। क्योंकि मैं हूँ, मेरे कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं, मेरे कुछ, देखिए मैं एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक बच्चा है, मैं अपनी मोरल वैल्यूज़ तो छोटी नहीं कर सकती ना। आप ये चीज़ समझिएगा, मेरी कुछ मोरल वैल्यूज हैं। अगर सामने वाला बंदा मुझसे प्यार करता है, लेकिन उस प्यार का मैं क्या अचार डालूं, क्या मैं करूं क्या उस प्यार का, है ना। प्यार तो फिल्मों में इतना होता है, टीवी सीरीज खोल लो कोई सी भी, देखते रहो, हो गया, है ना। 2-3 घंटे ऐसे टाइम पास, मुझे अपना टाइम पास करना है तो मैं फिल्में देख लूंगी। मुझे क्यों किसी से फोन पे बात करनी है 2 घंटे 1 घंटा, नहीं करना मुझे। वहीं पर मैं अपना टाइम और एनर्जी दूंगी जहां पर मुझे कुछ आउटपुट मिलेगी। आउटपुट क्या होती है? शादी। और आपने ये बात अब क्वेश्चन करोगे कि आपने एग्री कैसे कर लिया, आपने एग्री कैसे कर लिया, आपने कैसे कह दिया कि हाँ आप शादी कर लोगे, हाँ लेकिन मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। मैंने ये बात इसलिए बोली, हाँ मैंने बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि मैंने सामने वाले बंदे को देखा। मैंने क्या बोला कि वो इंसान मेरे कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने 4 साल उसको देखा है अपने कॉलेज में घूमते फिरते, तो मुझे पता है कि वो लड़का ना तो ड्रिंक करता, ना ही स्मोक करता, और शरीफ है, वो लड़का शरीफ है ना। तो इंसान को परख होती है, उसको पता है कि चलो वो इंसान अच्छा है ना, एज अ पर्सन अच्छा है ना। आप क्या सोचते हो, कल को लाइफ में अगर आपको सेटल भी होना है तो आप कुछ बेसिक क्वालिटीज देखते हो ना, कि चलो ठीक है शरीफ लड़का है, चलो ठीक है, सामने देखा हुआ लड़का है, कॉलेज में देखा है मैंने, है ना।
तो इसीलिए, और दूसरी चीज, वो लड़का मुझसे प्यार तो सच्चा करता है, ये बात सच है ना, क्योंकि दिख जाता है, सामने वाले बंदे का दिखता है। तो वो लड़का देखो यार, इतना साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, मतलब लड़की भाव नहीं दे रही, देख भी नहीं रही, मतलब सामने से इग्नोर कर रही है, बट फिर भी सामने वाला बंदा कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहा है कि मैं उसकी लाइफ में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। तो सामने से दिख रही है ना मुझे वो चीजें, कि हाँ वो इंसान के एफर्ट्स दिख रहे हैं। तो उन एफर्ट्स को देखते हुए मैंने बोला कि हाँ, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन गर्लफ्रेंड तो नहीं बनूंगी। मैं गर्लफ्रेंड की तरीके से, मुझे ना ट्रीटमेंट चाहिए ना कुछ, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, ठीक है। मैंने सामने से ये बात बोली। तो इस चीज़ का ना, मैंने ये चीज़ कह के बिल्कुल सही किया। इससे क्या होगा कि देखिए, उसके वो लड़के को मैंने बोला है, मैंने फिर भी देखो मुंह से लड़का निकल रहा है, देखना मेरी कितनी बदतमीज हूँ मैं। मिस्टर ए के बारे में बोल रही हूँ। जो मिस्टर ए है ना, उसको मैंने बोला कि ना तुम अपने घर पे बात करो। उसने मुझे सिर्फ ये पूछा कि मैं घर पे बात कैसे करूं। मैंने कहा जाओ, फेस टू फेस जाओ, बात करो। तो मैं फिर वो बोले कि मैं उसने बोला मुझे कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ अपने मम्मी पापा को घर पे। तो मैंने कहा वेरी गुड, दिखा दो, अच्छी बात है, फ़ोटोज़ दिखाओ। फिर उसने मुझसे पूछा कि विहान के लिए क्या बोलूँ। मैंने कहा विहान के लिए जो है सो बोलो। बोलो है, बच्चा है उसका, बच्चा है, साथ में है, साथ में रहेगा, बात करो, पूछो। तो देखिए, मैंने ये बात बोली। अब मुझे इस बात से पता है क्या, मैंने ये बात क्यों बोली। देखिए, अब उसके मम्मी पापा हैं, उसको बात पता चल जाएगी ना कि उनके लड़के की लाइफ में चल क्या रहा है, उनके लड़के के दिमाग में कोई है इस टाइम, है ना, उनको पता चल जाएगी। तो इससे दो चीजें हो जाएंगी उनके मम्मी पापा पेरेंट्स की। देखिए, कुछ होना ना होना, तो देखिए मैंने सामने से ही बोला, मैंने उसको यही बोला, उसको मिस्टर ए को, कि देखो तुम अपनी मम्मी से बात करो, पेरेंट्स से, और अगर पेरेंट्स एग्री करते हैं तो मैं शादी करूंगी, अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं मैं शादी तब भी नहीं, बस बात खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखो, मैंने कहा तुम कम से कम, तुम्हें भी ये नहीं लगेगा कि तुमने कोशिश नहीं करी, है ना, तुमने अपनी मम्मी पापा तक बात पहुंचाई। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा को ये मतलब तुम्हें कम से कम जिंदगी में तसल्ली होगी। क्योंकि हर इंसान ना लाइफ में क्या होता है ना, एक एफर्ट जरूरी होता है लाइफ में, कि हम कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट ना करें और फिर मन में पूरी जिंदगी रिग्रेट रखे। तो कम से कम आपको रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ में कि आपने कोशिश नहीं करी, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करा, है ना। देखिए, हर एक तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो माँ बाप के अगेंस्ट जाके भी कर लेते हैं शादी, उनके लिए प्यार के लिए कर लेते हैं, सोचते हैं बाद में मान जाएंगे माँ बाप। कई लोग होते हैं जो नहीं, मतलब कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप को मनाएं, और कई लोग होते हैं जहाँ माँ बाप कहीं वहीं शादी कर लेते हैं। मतलब हर तरीके की दुनिया में, किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ। देखिए, सबकी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, सब कुछ सब जो जैसा कर रहा है वो उसके लिए सही है ना। बट हमें क्या करना है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैं एक लड़की, मैं अपनी डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, और मेरे को अपनी डिग्निटी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो कल को मैं नहीं चाहती कि देखिए कल को कोई भी इंसान आके मेरे बारे में कुछ गलत बोल दे, है ना, कोई भी कुछ भी उंगली उठा दे, कह दे कि हाँ हमारा लड़का फंसाया था, ये था, फंसा लिया, कहते हैं ना। क्योंकि अगर एक औरत ना विधवा है ना, और एक बच्चे की माँ है, उसके बाद तो भैया हम औरतों पे एक झटके में दुनिया इल्ज़ाम लगाने में आगे हो जाती है कि हमने लड़का फंसाया, और हमने कोई लड़का नहीं फंसाया, है ना। ये बात तो आप लोग भी जानते हो भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि कोई कल को मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठाए, या मेरे ऊपर उंगली उठाए, या फिर मुझे कुछ भला बुरा कहे, कुछ भी कहे, है ना। वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं डिग्निटी से और इज्जत से अपना काम कर रही हूँ, है ना, अपना बच्चा पाल रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखिए, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती जब तक आप अपने माँ बाप से बात कीजिए इस चीज़ के बारे में। और माँ बाप ने अगर कह दिया कि नहीं करनी हमें, ऑब्वियसली वो ना ही करेंगे, ना ही करेंगे, क्यों मानेंगे, है ना। या तो उनको वो कुछ दिखेगा तब वो हाँ बोलेंगे, है ना। कुछ दिखना का मतलब उनको दिखे कि उनका बेटा सच में करता है। देखो, अगर उनके बेटे का जो मतलब वो है, वो चीज़ उनको सच्ची दिखी, है ना, तब तो बंदा सोचता है कि नहीं यार, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा हमारे बेटे का अगर इसके साथ नहीं करी तो, क्योंकि ये लड़का तो सच में पागल है, ये है वो है। बट कई बार क्या होता है, माँ बाप को दिखता है कि यार कुछ नहीं है, इसका 2 दिन का ऐसे ही बुखार है इसका दिमाग का, वो कहीं और शादी कर देंगे, कहीं अच्छी जगह अपने आप सेटल हो जाएगा, है ना। 2 चीज़ें होती हैं यार, है ना। तो वो चीज़ है कि वो इंटेंसिटी उसकी साइड से कितनी है ना। तो मेरे को थोड़ा सा दिखा, कुछ लगा, तो फिर मैंने बोल दिया, ठीक है भाई, अगर आप करना चाहते हो भाई, मैं क्यों मना करूंगी फिर, है ना। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा कोई बात नहीं, है ना। दुनिया अरेंज मैरिज करती है, हम भी सोच लेंगे कि हमने एक अरेंज मैरिज कर ली, है ना। तो मैंने हाँ बोला
रुकिए मैं कट करती हूँ 1 मिनट एक्चुअली। हाँ, तो आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, ना तो मैं उस मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही मैं मिस्टर ए की फ्रेंड हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ एक कंडीशन मेरी लाइफ में आई एकदम से, और मैंने उस कंडीशन पे इस तरीके से रिएक्ट किया, है ना। तो अब आप मुझे देखिए, अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे फ्यूचर लगती हैं। या तो अब वो मिस्टर एक खुद ही मुझसे दूरी बना लेगा, वो सोच के कि हाँ थोड़ी सी मैं थोड़ी सी छोड़ो इसको है ना। तो वो अगर वो चीज़ खुद दूरी बना लेगा मतलब कि मुझे बार बार ना अप्रोच नहीं करेगा, है ना मिस्टर ए। और अगर मिस्टर ए को सच में लगेगा कि नहीं को एफर्ट करने हैं, तो वो एफर्ट करेगा। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, आगे इस चीज़ में क्या, इस सीरीज़ में क्या होता है फ्यूचर में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट हाँ, कहीं भी कमेंट करने से पहले कुछ भी गलत किसी को भी मत बोलिएगा, है ना। कोई भी इस सिचुएशन में कोई गलत नहीं है। बट हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ सीखी है वो है कि अपना टाइम बहुत कीमती होता है ना, अपनी ज़िंदगी का। तो मेरा पॉइंट सिंपल सी है। देखो, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बोलती हूँ कि देखिए, मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि मैं हमेशा से मुझे चाहिए है यार कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी में इज्जत से मिले, और वो रिश्ता मिले। अगर वो रिश्ता मिले, इज्जत से मिले और प्यार भी हो, सब कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। वैसे मैं अकेली रह रही हूँ, आगे भी रह लूँगी, कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी है, 2 साल निकालने, 2.5 साल में, अगले 20 साल भी निकाल दूँगी। लेकिन मैं कहते हैं ना कि मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, आप मेरी बात सुनिएगा। एक ना कहावत थी कि ना एक इंसान था वो मतलब हलवाई की दुकान पे जा रहा था और कुछ मिठाई खरीदनी थी, और उस मिठाई पे थी मक्खियाँ, है ना। तो उसने सोचा चल कोई बात नहीं, 4 मक्खियाँ हैं, ले चलता हूँ, खा डाल ली अपने उसमें पॉलीथीन में वो, और लेके घर चला गया। घर चलने के बाद उस पर थोड़ी सी मिट्टी गिर गई, उसने सोचा चल कोई बात नहीं, मिट्टी तो गिरी है, मैं खा लूंगा। उसने फिर भी खा लिया उस मिठाई को। उसके बाद उसके ऊपर शिट गिर गई उस मिठाई पे, उसने वो भी खा लिया, है ना। सोचिए चल कोई बात नहीं, चलता है, खा लेंगे, तो उसने वो भी खाया, ठीक है। तो देखिए, इंसान ना थोड़ा थोड़ा करके जब वो काम करता है ना कि चलता है, कोई बात नहीं, चला लेंगे, ऐसे ही चला लेंगे, हम तो इतने गए गुजरे हैं यार, हमसे कौन शादी करेगा, एक बच्चे की माँ है, हम तो ऐसे ही चला लेंगे, अपना काम चला लेंगे, कोई नहीं, लड़का है, बात कर लेंगे फ़ोन पे, ना जी ना, ऐसे तो बात नहीं करेंगे। इतने सस्ते तो नहीं है ना हम कि हाँ हम ऐसे ही किसी से बात कर लेंगे, ठीक है। ना जी, जहाँ मिठाई पे शिट लग रही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे। क्या ज़रूरत है शादी का टैग नाम लेने की, शादी करने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही काम चलाएंगे नाम, नहीं। कुछ चाहिए लाइफ में तो ढंग से चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए, और अपनी जो कीमत है ना मैम, अपनी जो वैल्यू है वो मैं डाउन नहीं कर सकती मैम, मैं डाउन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे लाइक करते हो तो शादी करो, और अगर नहीं कर सकते शादी, मम्मी पापा से ऊपर होके नहीं कर सकते, किसी वजह से भी नहीं कर सकते हैं, तो मम्मी पापा जहाँ कहें वहाँ आप शादी करिए, अपना घर बसाइए। मैं आपको यही बोलूँगी कि वो चीज़ ना, मतलब अपने को किसी भी रिश्ते में कभी मिलावट नहीं पसंद, ना मैं आगे इस मिलावटी रिश्तों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो आपको करनी है शादी, आप घर पे बात कीजिए, आपके मम्मी पापा एग्री होते हैं तो रिश्ता लाइए मेरे घर, मेरे मम्मी पापा से बात कीजिए, है ना। और मेरे मम्मी पापा और आप लोग बैठ के बातें कीजिए, अगर सही लगता है तो ठीक, और नहीं करना, आपको लगता है कि नहीं एक बच्चे की माँ है, नहीं करनी शादी, हमें कोई आप अनमेरिड हो, अनमेरिड लड़की चाहिए तो अनमेरिड लड़की से कर लो, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, है ना। तो यही बात थी, देखिए मैं आपके साथ आज शेयर कर दी। तो अगर कुछ होगा आगे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, अपनी लाइफ है जैसी चल रही है चलने दो, है ना। बस अपना केयर करो, सेल्फ केयर सबसे ज़रूरी है, हेल्थ पे फोकस करो, अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जैसे शादी इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही कैरियर भी इंपॉर्टेंट होता है, खुद की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है, अपने बच्चे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।